एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर जी के कमरे में पहुंची तो वो उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो। मैंने देखा कि ससुर जी ने कुछ नहीं पहना हुआ था, न धोती और न कोई पजामा, केवल अपने अंडरवियर को पहने हुए सो रहे थे। उनके अंडरवियर के फूले हुए भाग ने मेरा ध्यान खींच लिया। जब मैंने उनके अंडरवियर को हल्का सा खींचा तो उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए। ससुर जी पैरों को पीछे खींचते हुए बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो? ये गलत है। मैंने ससुर जी को गले लगाते हुए कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप बस मजा लो, जो हो रहा है होने दो। मैंने सोचा अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहूं मोड़ सकती हूं। मैंने तुरंत अपने गाउन को नीचे कर दिया और उनके घुटनों के बीच में आकर बैठ गई। कुछ देर तो ससुर जी सोचते रहे कि क्या करें, आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं, मगर कब तक खुद को रोक कर रखते। ससुर जी के नीचे लग रहे लगातार झटके उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। इतने में ससुर जी मुझे जोर से गले लगाते हुए बोले, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस उम्र में अपने बाबूजी को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। आज तुम्हारी शरारत की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ बाबूजी, आप जो चाहे सजा दे लो, आपकी सजा में ही मजा है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। घर पर सिर्फ मेरे पति, मैं, हमारा एक बच्चा और मेरे ससुर रहते हैं। हमारा घर 2 BHK का है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन है। मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब पर हैं और उनकी उम्र 55 के करीब है, मगर वो दिखने में 45 से ज्यादा के नहीं लगते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी शादी के समय मैं काफी स्लिम थी, मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में काफी बदलाव आ गए। अब मेरा शरीर काफी फूल गया है। मेरे बाल मेरी कमर तक आते हैं। मेरा पीछे का हिस्सा काफी मस्त है और मेरे खरबूजे का तो कहना ही क्या। मेरी बनियान उनको संभाल तक नहीं पाती है। जहां तक मेरी रोमांटिक लाइफ की बात है तो वो एकदम से नीरस हो चुकी थी। मेरे पति ने भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया था, मगर मैं तो पिलाई के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वो मेरी गुफा को अपने औजार का अनुभव देकर मुझे खुश करे, लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाती। मैंने अपनी गुफा की खुजली मिटाने के लिए बहुत दिमाग दौड़ाया। पड़ोसी का जवान लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सबके बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि मेरी गुफा को औजार का अनुभव दे सके। मैं काफी उदास और खिजी खिजी रहने लगी थी। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वो उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो। मैंने देखा कि उन्होंने टांगों में कुछ नहीं पहना हुआ था, न धोती और न कोई पजामा, केवल अपने अंडरवियर को पहने हुए सो रहे थे। उनके अंडरवियर के फूले हुए भाग ने मेरा ध्यान खींच लिया। उनका औजार उनके ढीले अंडरवियर से एक ओर निकलकर बाहर झांक रहा था। मैंने गौर से उनके औजार के भाग को देखा। उनका औजार आगे से गाजर के रंग का था। औजार का रंग गहरा सांवला था, देखने में काफी रसीला लग रहा था, इसलिए नजर भी वहीं पर जैसे चिपक रही थी बार बार। मेरी गुफा में सरसरी सी दौड़ने लगी, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। बहुत कोशिश की मैंने कि ससुर के ख्याल को मन से निकाल दूं, मगर ससुर का मस्त औजार जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, उसके ख्याल मन से नहीं निकल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरी गुफा की खुजली को ससुर के औजार से ही शांत करवाऊंगी। अगले ही दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने ससुर के सामने
अपने शरीर की नुमाइश करने लगी थी। उनको अपनी कमर ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता कि वो ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वो भी मेरे शरीर में कुछ रुचि ले रहे हैं। ये पैंतरा फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अपनी घटिया दिखाऊंगी। एक रोज जब मैं उनको दोपहर का खाना परोसने गई तो मैंने पहले से ही अपने ब्लाउज का एक बटन खोल लिया। मैंने अपने खरबूजों को हल्का सा बाहर कर लिया ताकि मेरे खरबूजों की घाटी ससुर जी को आसानी से नजर आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैंने घूंघट डाल लिया था। मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि उनकी नजर मेरे खरबूजों की घाटी में झांक रही थी। जब तक मैं वापस सीधी न हो गई तब तक वो मेरे खरबूजों को ताड़ते रहे। फिर दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गई और मैंने ससुर जी को अपने खरबूजों के दर्शन जी भरकर करवा दिए। अब वो मेरे जाल में फंस गए थे। तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी ताकि उनके अंदर उत्साह के शोले भड़का सकूं। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे ससुर जी और मैं अकेले थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज की रात ससुर जी का औजार अपनी गुफा में किसी भी तरह ले ही लूंगी। आज से ज्यादा अच्छा मौका ससुर बहू को फिर नहीं मिलेगा। एक बार ससुर को मेरी गुफा की लत लग गई तो फिर मेरे लिए अपनी गुफा को सहलवाने की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए मैं बाथरूम में घुस गई। मैंने अंदर जाकर अपने बालों को गीला किया, फिर साया पहनकर बाहर आ गई। अब मैं ससुर के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलकर देख रही थी। जब वो मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई। ससुर की ओर मेरी पीठ थी, दरवाजे की ओर मेरा मुंह हो गया। जैसे ही वो करीब पहुंचे मैं घूमकर उनकी तरफ हो गई और मेरे खरबूजे उनके शरीर से टकरा गए। मैंने चौंकने का नाटक किया और वहां से घबराकर भाग गई। ससुर जी समझ नहीं पाए कि ये अचानक से क्या हो गया। मैं अपने रूम में छुपकर उनको देखने लगी। वो अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वो सोचते हुए ही हाथ धोकर वापस अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने 2 पीस वाला एक जालीदार गाउन पहना और अपने बालों को संवार कर लिपस्टिक लगाई और 10 बजे के करीब उनके रूम की ओर चली। मुझे पता था कि वो इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वो सामने बेड पर सो रहे थे। उनकी टांगें फैली हुई थीं और उनके अंडरवियर में उनका औजार तना हुआ था। शायद मेरे साथ हुई घटना के बारे में सोचकर ही तन रहा था। सपने में वो शायद मुझे ही देख रहे होंगे। अब मेरे पास अनुमान लगाने का समय नहीं था। मेरी गुफा की खुजली अब मुझे खुद ही पहल करने के लिए आगे धकेल रही थी। मैं चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। मैंने देखा कि उनके औजार में झटके लग रहे थे। उनका औजार देखकर ही मेरी गुफा में रस रिसना शुरू हो गया। मैंने धीरे से ससुर के अंडरवियर को नीचे खींच दिया और उनका मस्त सांवला औजार मेरे सामने तना हुआ था, जिसे देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उनके औजार को हाथ में भर लिया तो पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। उनके औजार को पकड़कर मैंने सहलाकर देखा। मेरे ससुर का औजार इस उम्र में भी इतना दमदार होगा, मैंने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। औजार की शाफ्ट इतनी टाइट थी कि लग रहा था जैसे मैंने किसी रॉड को पकड़ रखा है। मैंने अगले ही पल उनके औजार को मुंह में भर लिया और चूमने लगी। ससुर जी की टांगें अब हरकत में आ गईं और पहले से ज्यादा फैल गईं। कुछ पल तो मैं उनके औजार को चूमती रही और फिर उनके हाथ मेरे सिर पर आ गए। वो मेरे सिर को अपने औजार पर दबाने लगे। ससुर का औजार मेरे गले में लगने लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था। उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जाग चुके हैं, इसलिए मैं बेधड़क उनके औजार को चूम रही थी। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोलीं
और हड़बड़ा गए। ससुर जी पैरों को पीछे खींचते हुए बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो? ये गलत है। मैंने उनके औजार को हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप मजा लो, बस जो हो रहा है होने दो। मैंने सोचा अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहूं मोड़ सकती हूं। मैंने तुरंत अपने गाउन को नीचे कर दिया और उनके घुटनों के बीच में आकर बैठ गई। मैंने उनके हाथों को अपने खरबूजों पर रखवा दिया और अपने ही हाथों से सहलाने लगी। कुछ देर तो ससुर जी सोचते रहे कि क्या करें, आगे बढ़े या पीछे हट जाए, मगर कब तक खुद को रोक कर रखते। उनके औजार में लग रहे लगातार झटके उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे खरबूजों को सहलाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि अब ससुर का औजार मेरी गुफा की सवारी करने के लिए तैयार है। ससुर जी जोर से मेरे खरबूजों को सहलाते हुए बोले, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस उम्र में छेड़ने का अंजाम क्या होता है। आज